अयोध्या के मिल्कीपुर पर हो रहे उपचुनाव सीट को लेकर आज सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और करीब 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी दमखम लगाए हुए है, क्योंकि ये सीट कहीं न कहीं प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है और ऐसे में पूरे देश की निगाहें अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव सीट पर बनी हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर चुनावी रण का आखिरी बिगुल बज चुका है, यानी कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जब तमाम सियासी पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाकर मिल्कीपुर के किले को फतेह करने की कोशिश करेंगी। आज प्रचार करके न सिर्फ सियासी पार्टियां मिल्कीपुर के किले को फतेह करने की कोशिश करेंगी, बल्कि 2027 से पहले ये बताने की कोशिश करेंगी कि यहाँ के हम सिकंदर। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी इस सीट को जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश में जुटी है। मिल्कीपुर उपचुनाव चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव मैदान में न होने से मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने सपा को मिल्कीपुर उपचुनाव में समर्थन दिया है। वहीं वोटर्स को रिझाने के लिए सियासी दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर लगातार सियासी दलों के स्टार प्रचारक पहुँच रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, ताकि उनकी पार्टी मिल्कीपुर के किले को फतेह कर सके। इसी कड़ी के प्रचार के अंतिम चरण में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभा की। सोमवार यानी 3 फरवरी को रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन प्रचार करेंगे। बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए वहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की पूरी फौज को उतार दिया है। बीजेपी के 20 से 25 मंत्री चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद फैजाबाद संसदीय सीट पर भाजपा की हार की वजह से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पूरे देश की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हो रहे इस एकमात्र सीट के उपचुनाव पर टिकी हुई है। आरक्षित सीट होने की वजह से सभी दलों से दलित समुदाय के लोग ही चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और सपा दोनों ही पासी बिरादरी से प्रत्याशी के बलबूते चुनाव मैदान में हैं। दोनों पार्टियों ने विधायकों तथा रणनीतिकारों की फौज उतार रखी है। सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को भुनाने में जुटे हुए हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक खब्बू तिवारी और सपा ने पूर्व मंत्री पवन पांडे और अन्य दूसरे नेताओं को लगा रखा है। खब्बू लगातार इलाके में सक्रियता बनाए हुए हैं। भाजपा के चंद्रभानु और सपा के अजीत प्रसाद दोनों ही युवा हैं। दोनों इलाके में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। अगर 2002 से पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 3 बार सपा और भाजपा और बसपा एक बार जीत दर्ज करने में सफल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में मिल्कीपुर के किले को 2027 से पहले कौन फतेह कर पाता है। राम मंदिर निर्माण के बाद फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। एक और जहां समाजवादी पार्टी इस सीट को बचाने में जुटी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल को दूर करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2027 हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर 20 को देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट दोनों ही पार्टियों के लिए राजनीतिक दशा और दिशा भी तय करेंगी। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।